हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ रही टेंशन और कौन सी कंट्री किसके सपोर्ट कर रही है और इस वॉर का इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा। आज का वीडियो फैक्ट एंड डाटा बेस्ड है, सिर्फ न्यूज डाटा बेस्ड एंड फैक्ट। तो नमस्कार दोस्तों, ऐतिहासिक तौर पे बात की जाए तो ईरान और इजराइल का रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे हैं। बात की जाए 1979 की तो दोस्तों ये देखिए, ये ऑफिशियल सोर्स है विकिपीडिया का। यहाँ क्लियरली मेंशन है 1979 को इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए, एम्बेसीज बंद हो गई। दोस्तों अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ दो मुल्कों के बीच का छोटा फाइट नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट में टेंशन है और मिलिट्री एक्शन बढ़ गए हैं। तो दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि एप्स्टीन स्कैंडल का अटेंशन कम हो। ये मोस्टली सोशल मीडिया और प्रोपोगेंडा पोस्ट से आया है और अभी तक कोई वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं कहती। आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। दोस्तों अभी के ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में यूएस इजराइल के साइड में है और ईरान अपने अलाइज जैसे हाउदीज और हेजबुल्ला के साथ मिलके फाइट कर रहा है। दूसरे कंट्रीज मोस्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी हम इसे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कह सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। इकोनॉमी और ऑयल प्राइसेस पर पड़ रहा है। एलपीजी गैसेस के प्राइस बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो दोस्तों वॉर का पहला बिग अटैक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए। ईरान ने रिटेलिएट करके इजराइल की सिटीज और टाउन्स पर मिसाइल फायर किए, जिससे सिविलियंस तक इफेक्ट हुआ। उसके अलावा ईरान ने गल्फ कंट्रीज और यूएस बेसिस को भी टारगेट किया और इस वॉर में ईरान के एलाइज जैसे हाउदीज ने भी मिसाइल इजराइल पर फायर किए। यानी कि ये एक मल्टी लोकेशन कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, सिर्फ बॉर्डर क्लैश नहीं है। दोस्तों वॉर की वजह से इंडिया में सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि एलपीजी सिलेंडर का प्राइस भी थोड़ा महंगा हो रहा है। ये मेनली इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट से इम्पोर्टेड गैस सप्लाई और शिपिंग रिस्की हो गई है। गवर्नमेंट अभी प्राइस कंट्रोल कर रही है, लेकिन अगर टेंशन यूं ही बढ़ती रही तो फ्यूचर में प्राइस और ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों पार्लियामेंट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान इजराइल वॉर से ग्लोबल एनर्जी और इकोनॉमिक पर प्रेशर पड़ रहा है और शिपिंग लेन्स सेफ रखने की प्रायोरिटी दी जा रही है। वॉर के चलते इंडिया ईरान, इजराइल और यूएस से कांटेक्ट में रहा है और इसी बात पे पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ये बोला, तो सुनिए आप। ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं, 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं। आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है। आपने क्या हालत की है। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए सरकार को, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।